हाय वेलकम अगेन, दिस इज राज कुमार फ्रॉम संकल्प इंग्लिश। आज जो है मैं आपको यूज ऑफ कैन का पार्ट 1 दे रहा हूँ। बहुत स्टूडेंट को, बहुत बच्चों को यूज ऑफ कैन में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि कैन का यूज कब किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो आज से आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। क्या करना है, तो आज से आपको ये वीडियो जो है लास्ट तक देखना है और आप आसानी से सीख जाएंगे कि कैन का यूज कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। तो आज हम कैन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने का काम करेंगे, सीखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। तो हमने एक वर्ड लिया यहाँ पे CAN। CAN, अगर CAN का साउंड अगर यहाँ पे आपका कैन होता है तो ये क्या होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है आपका वर्ब होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होगा। जब ये वर्ब होगा तो क्या मीनिंग देगा, क्या सेंस देगा। तो ये जो सेंस देगा वो आपका होगा सकना का सेंस देगा, सकना का मीनिंग देगा। अगर इसी CAN वर्ड का साउंड आपका केन होता है, ये क्या होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आपका नाउन होगा। जब ये नाउन होगा तो क्या मीनिंग देगा, क्या सेंस देगा। तो ये सेंस देगा आपका डिब्बा, डिब्बा या फिर टीन का बर्तन, टीन का बर्तन। इस तरह का मीनिंग देगा, इस तरह का जो है सेंस देगा। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि इसका सेंटेंस में यूज कैसे होता है और इसका प्लेसमेंट क्या होगा, उसे हमें जानने का काम करना है, उसे हमें सीखने का काम करना है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, राधा हैज अ CAN। फिर यहाँ पे हमने लिया राधा CAN डू दिस वर्क। अब यहाँ पे आपके सामने दो सेंटेंस लिखे गए हैं, दो एग्जाम्पल लिखे गए हैं और दोनों सेंटेंस में आपको दो वर्ड कॉमन है। क्या, तो फर्स्ट जो है आपका राधा और सेकंड में भी राधा और यहाँ पे CAN, यहाँ पे CAN। तो हमें राधा के बारे में नहीं पढ़ना क्योंकि हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ कैन। तो हम सिर्फ बात किसकी करेंगे, CAN की। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि किस वाले सेंटेंस में जो है आपका एज अ वर्ब यूज किया गया है और किस वाले सेंटेंस में एज अ नाउन यूज किया गया है। तो यहाँ पे हम इसे समझने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो CAN वर्ड यूज किया गया है वो जो है आपका एज अ नाउन यूज किया गया है। जब ये एज अ नाउन यूज किया गया है तो इसका साउंड क्या होगा, तो इसका साउंड होगा केन। क्या साउंड होगा, केन। क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, वो होगा केन। जब इसका प्रोनाउंसिएशन केन होगा तो ये क्या मीनिंग देगा, क्या सेंस देगा। तो ये सेंस देगा डिब्बा या फिर टीन का बर्तन। राधा हैज अ केन, तो राधा के पास डिब्बा है या फिर टीन का बर्तन है। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला सेंटेंस है, सेकंड वाला सेंटेंस में CAN जो यूज किया गया है वो आपका एज अ वर्ब यूज किया गया है। जब ये आपका एज अ वर्ब यूज किया गया है तो कैसा साउंड होगा, तो इसका साउंड होगा कैन। और जब कैन है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होगा। वर्ब होगा तो क्या मीनिंग देगा, किस तरह का सेंस देगा। तो ये सेंस देगा आपका सकना का। इसका क्या मीनिंग होगा, तो राधा कैन डू दिस वर्क। राधा इस काम को कर सकती है, राधा इस काम को कर सकती है। इस तरह का मीनिंग देगा, इस तरह का सेंस देगा। इतना पढ़ने से हमारा काम नहीं चलने वाला। हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ इसका यूज होता है। बहुत स्टूडेंट, बहुत बच्चे क्या करते हैं, कैन में सकना पढ़ लेते हैं, बस इतना ही जानते हैं। इतना पढ़ने से क्या आपका काम चल जाएगा, तो आपका जवाब होगा नहीं। इतना पढ़ने से आपका काम नहीं चलने वाला। आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कैन का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। तो कैन को फर्स्ट यूज हम सीखने का काम करते हैं कि कैन का फर्स्ट यूज क्या है और कब किया जाता है, उसे हम जानने का काम करते हैं। तो कैन का फर्स्ट यूज, कैन इज यूज टू शो पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, यानी
कैन का जो फर्स्ट यूज है वो आपका पावर बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए और कैपेसिटी बताने के लिए किया जाता है। क्या कहा हमने? हमने कहा कैन इज यूज्ड टू शो पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी कैन का यूज कब किया जाता है? जब आपको पावर बताना हो, जब आपको एबिलिटी दिखाना हो, जब आपको कैपेसिटी बताना हो। लेकिन कब की पावर, कब की एबिलिटी, कब की कैपेसिटी? प्रेजेंट की पावर, प्रेजेंट की एबिलिटी एंड प्रेजेंट की कैपेसिटी। जब आपको प्रेजेंट की एबिलिटी, प्रेजेंट की कैपेसिटी बताना हो तो कैन का यूज किया जाएगा, कैन का यूज किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे हम जानने का काम करते हैं, उसे हम पढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में आपका कैन होगा और कैन के बाद में V1 होगा और V1 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 यूज किया जाएगा और इसके साथ कभी भी V2, V3, V4 या V5 का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप कैन के साथ V1 के जगह पे आप V2 या V3 या V4 या V5 यूज करते हैं तो वो आपका इंग्लिश का ब्लंडर होगा, आपका सेंटेंस एरर होगा, राइट नहीं होगा। राइट क्या होगा? तो राइट होगा आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में कैन और कैन के बाद में V1 आपका यूज करना राइट होगा और उसके बाद जो है आपका अदर वर्ड यूज किया जाएगा। यही इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, यही इसका बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेम है। इसी का यूज करके इंग्लिश स्पीकिंग किया जाता है, इसी का यूज करके राइटिंग किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया उसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम जानने का काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम उसे पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, you can do this work, you can do this work। अब यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे यू और कैन के प्लेस पे कैन और V1 के प्लेस पे हमने डू का यूज किया और यहाँ पे अदर वर्ड में हमने दिस वर्क यूज किया। यानी यू कैन डू दिस वर्क, ये क्या कर रहा है? ये सेंटेंस बता रहा है कि आप इस काम को कर सकते हैं। ये आपकी पावर बताने का काम करता है, एबिलिटी बताने का काम करता है और कैपेसिटी बताने का काम करते हैं। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेकर पढ़ने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, I can speak English, I can speak English, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ये क्या है? मेरी एबिलिटी है, मेरा पावर है, मेरा कैपेसिटी है। लेकिन कब की? प्रेजेंट की, वर्तमान की मेरी एबिलिटी है, पावर है, कैपेसिटी बताने का काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से नहीं बोलना, आप चाहते हैं कि अपने इंग्लिश को स्टाइलिश बनाना, स्टाइलिश तरीके से स्पीकिंग करना चाहते हैं, आप इंप्रेशन दिखाना चाहते हैं दूसरे पे, आप चाहते हैं कि कैन का यूज करके ना बोलूं लेकिन सेंस यही रहे, सामने वाला देखने वाला समझे कि हाँ ये इंग्लिश की जानकारी रखता है, ये इंग्लिश बढ़िया बोलता है, तो कैसे बोलें, किस स्ट्रक्चर का यूज करें? तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा स्टाइलिश तरीके से इंप्रेशन दिखाने के लिए, तो यहाँ पे आपका किया जाएगा आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और इसके साथ जो है आपका यहाँ पे दो तरह का कंडीशन बनता है। कौन कौन सा? तो यहाँ पे आपका बनता है एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी आप जो है आप सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एबल टू प्लस V1 का यूज करके भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आपका जो है स्ट्रक्चर चेंज होगा, सेंटेंस का बनावट चेंज होगा, लेकिन सेंटेंस का जो है आपका मीनिंग एक होगा, सेंटेंस का सेंस एक होगा।
अगर आप चाहते हैं कि मैं एबल टू भी लगाकर ना बोलूं, थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रेशन दिखाऊं और ज्यादा स्टाइलिश बनूं, तो वहां पे कैसे बोल सकते हैं, कैसे वहां बोला जाता है? तो वहां पे आप सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ आप कैपेबल ऑफ प्लस V4 प्लस अदर वर्ड का भी आप यूज करके बोल सकते हैं। ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपका सेम मीनिंग देगा, सेम सेंस देगा, आपका सेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस देखने से नॉर्मल लगेगा, जब आप इस सेंटेंस का यूज करेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज करके बोलेंगे, तो सामने वाले को लगेगा कि आप इंग्लिश जानते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इस तरह से आपका इंप्रेशन वहां पे जमेगा, इंप्रेशन वहां पे आपका दिखेगा। अब यहाँ पे जो हमने दिया है उसे हम जानने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं, कैसे बोला जाएगा। हमने इस एग्जाम्पल को लेकर समझने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिए यू कैन डू दिस वर्क। ये देखने से लगता है कि नॉर्मल है, तो मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन नॉर्मल है, लेकिन मुझे स्टाइलिश बनाना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपका यू और यू के साथ क्या यूज किया जाएगा? इज एम आर। तो यू के साथ आर, यू के साथ आर, यू आर एबल टू डू दिस वर्क, you are able to do this work, you are capable of doing this work, you are capable of doing this work। अगर आप चाहते हैं कि मैं आर लगाकर ना बोलूं, आर लगाकर ना लिखूं, मैं एम लगाकर लिखूं, तो उसको कैसे बोलेंगे? तो वहां पे जो बोलेंगे, यहाँ पे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम able to speak English, I am capable of speaking English, I am capable of speaking English। इस तरह करके आप बोल सकते हैं, अपने इंप्रेशन को दिखा सकते हैं। और जो है यहाँ पे हम जानने का काम करते हैं कि कैन का कितने तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, किस तरह की संभावनाएं बनती है, उसे हम जानने का काम करते हैं। कैन के साथ जो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज है उसे हम जानने का काम करते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज में हमने जो है आपको 3 तरह का स्ट्रक्चर बताने का काम किया है, 3 तरह का स्ट्रक्चर हमने आपको सिखाने का काम किया है। क्या? तो वो जो है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में कैन, और कैन के बाद में बी, और बी के साथ यहाँ पे जो है 3 तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, 3 तरह का स्ट्रक्चर बनता है। कौन कौन सा? तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी के साथ में यहाँ पे V4 प्लस द वर्ड भी यूज किया जा सकता है। और इस स्ट्रक्चर का क्या सेंस होगा, क्या मीनिंग होगा? तो यहाँ पे मीनिंग होगा रहा होगा या फिर रही होगी। इस तरह का मीनिंग देगा, इस तरह का सेंस देगा। ये क्या शो करेगा? ये जो है आपका पॉसिबिलिटीज बताएगा, कितना परसेंट, 90% पॉसिबिलिटीज बताने का काम करेगा, 90% जो है संभावना बताने का काम करेगा। अब जो है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी के साथ और किस तरह की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्या यूज किया जा सकता है? तो इसके साथ जो है आपका नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है। अब ये जो है किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा? ये जो है आपका सेंस देगा हो सकता है। अब ये क्या शो करेगा? तो ये जो है आपका पॉसिबिलिटीज बताने का काम करेगा, कितना परसेंट। तो ये जो है पॉसिबिलिटीज आपका बताएगा 90% पॉसिबिलिटीज बताने का काम करेगा, 90% संभावना बताने का काम करेगा। अब यहाँ पे जो है आपका और क्या यूज किया जा सकता है? तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी के साथ जो है थर्ड पॉसिबिलिटीज बनती है, थर्ड संभावना बनती है, वो जो है इसके साथ V3 भी यूज किया जा सकता है, और उसके साथ अदर वर्ड भी यूज किया जा सकता है। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी के साथ V3 प्लस अदर वर्ड भी यूज
किया जा सकता है। अब ये क्या सेंस देगा, किस तरह का मीनिंग देगा, तो ये जो है आपका मीनिंग देगा हो गया है, हो गया है, हो गया है का मीनिंग देगा, सेंस देगा। अब ये क्या शो करेगा, ये भी जो है पॉसिबिलिटीज शो करेगा। कब की पॉसिबिलिटीज, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज, कितना परसेंट, 90%, 90% पॉसिबिलिटीज बताने का काम करेगा। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें सब्जेक्ट कैसा होगा, डूअर होगा, नॉन डूअर होगा। अगर डूअर होगा तो किसके साथ होगा, नॉन डूअर होगा तो किसके साथ होगा। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड होगा, वो आपका सब्जेक्ट जो है डूअर होगा, वो सब्जेक्ट आपका डूअर होगा। और जो है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस भी, कैन सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड जो होगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा, नॉन डूअर होगा। सर आपने जो हमें स्ट्रक्चर बताया है, जो हमें अपने स्ट्रक्चर समझाया, उस पे हमें आप एग्जांपल दीजिए ताकि मैं आपको तब की मैं समझ पाऊँ, सीख पाऊँ। तो यहाँ पे आप एग्जांपल लें, सी कैन बी कमिंग हियर, सी कैन बी कमिंग हियर, वह जो यहाँ आ रही होगी, वह यहाँ आ रही होगी। कितना परसेंट पॉसिबिलिटीज है, तो उसके आने की पॉसिबिलिटीज जो है 90% है, 90% उसकी संभावना है। दे कैन बी प्लेइंग देयर, दे कैन बी प्लेइंग देयर, वे लोग वहां खेल रहे होंगे। कितना परसेंट पॉसिबिलिटीज है, तो 90% संभावना है, 90% पॉसिबिलिटीज है उनकी खेलने की। ही कैन बी स्टडिंग, ही कैन बी स्टडिंग, ही कैन बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा। कितना परसेंट संभावना है, कितना परसेंट पॉसिबिलिटीज है, तो 90% उसके पढ़ने की पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पे सी कैन बी अ डॉक्टर, सी कैन बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकती है। कितना परसेंट पॉसिबिलिटीज है, तो 90% उसके डॉक्टर होने की पॉसिबिलिटीज है। सी कैन बी अ नर्स, सी कैन बी अ नर्स, वह नर्स हो सकती है। कितना परसेंट, 90% संभावना है वह नर्स हो सकती है। दे कैन बी लीडर्स, दे कैन बी लीडर्स, वे लोग लीडर हो सकते हैं। कितना परसेंट, 90% पॉसिबिलिटीज है कि वे लोग लीडर हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हमने फर्स्ट का एग्जाम्पल देखा, सेकंड का एग्जाम्पल देखा, अब हम थर्ड का एग्जाम्पल जानने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। यू कैन बी इन्फॉर्म्ड, यू कैन बी इन्फॉर्म्ड, यू कैन बी इन्फॉर्म्ड, यानी कितना परसेंट इंफॉर्मेशन करने की, इंफॉर्मेशन देने की पॉसिबिलिटीज है, तो 90% पॉसिबिलिटीज है कि वो जो है आपने जो है उसे इन्फॉर्म कर दिया होगा। लेकिन कितना परसेंट, 90%। सी कैन बी टॉट इंग्लिश, सी कैन बी टॉट इंग्लिश, इसकी पॉसिबिलिटीज कितना है, 90% पॉसिबिलिटीज है कि उसे आपने इंग्लिश पढ़ा दिया होगा। उसके पढ़ाने की इंग्लिश की जो है पॉसिबिलिटीज 90% है, 90% संभावना है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटीज देखा, अब सेकंड पॉसिबिलिटीज को भी हम जानने का काम करते हैं, उसे सीखने का हम काम करते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटीज, इस सेकंड पॉसिबिलिटीज में भी जो है 2-3 तरह का स्ट्रक्चर लिया गया है, 2-3 तरह का स्ट्रक्चर इसके साथ है, जो आपके स्पीकिंग में, राइटिंग में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे कैन होगा, और कैन के बाद में यहाँ पे हैव, यानी सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव के साथ 3 तरह की पॉसिबिलिटीज बनती है। कौन कौन सी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव के साथ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का भी यूज किया जा सकता है। जब यूज किया जाएगा तो इसका क्या सेंस होगा, क्या
पॉसिबिलिटीज होगा, तो इसका जो सेंस होगा वो होगा आपका पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। अब ये किस टेंस को बताएगा, किस टेंस का सेंस देगा, तो ये जो है आपका प्रेजेंट टेंस का सेंस देगा, प्रेजेंट को बताने का काम करेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव के साथ और कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है और कौन सी संभावना हो सकती है, तो इसके साथ सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव के साथ नाउन प्लस प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव का भी यूज किया जा सकता है। जब इसके साथ सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा तो क्या सेंस देगा, क्या मीनिंग देगा, तो ये जो सेंस देगा हो सकता है, हो सकता है। अब ये किस टेंस को शो करेगा, किस टेंस को बताने का काम करेगा, ये जो है आपका प्रेजेंट टेंस को बताने का काम करेगा, प्रेजेंट टेंस का सेंस देगा। अब यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव के साथ और कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो इसके साथ यहाँ पे V3 प्लस अदर वर्ड का भी यूज किया जा सकता है। अब ये किस तरह का सेंस देगा, ये सेंस देगा सकता था, ये सेंस देगा आपका सकता था। और ये किस टेंस को शो करेगा, तो ये पास्ट सेंस, पास्ट का सेंस देगा, पास्ट का सेंस बताने का काम करेगा। यानी ये जो है आपका पास्ट को बताने का काम करेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है कब डूअर होगा, कब नॉन डूअर होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ऊपर वाले कंडीशन में आपका डूअर होगा, डूअर होगा, और नीचे वाले कंडीशन में सब्जेक्ट जो है आपका नॉन डूअर होगा। अब यहाँ पे जो हमने आपको बताया है, जो हमने आपको कहा है, उसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं। यू कैन हैव टू पे, यू कैन हैव टू पे, तुम्हें जो है अब पैसे देने पड़ सकते हैं, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। यू कैन हैव टू बाई अ बाइसिकल, आपको साइकिल खरीदना पड़ सकता है। कितना, क्या प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज बताने का काम करता है, प्रेजेंट का सेंस देता है। और पॉसिबिलिटीज कितना है, तो पॉसिबिलिटीज जो है 90% होगा। अब यहाँ पे जो है, अब इसका दूसरा हम जानने का काम करते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर को हम समझने का काम करते हैं। ही कैन हैव अ कार, उसे एक कार हो सकती है, उसे एक कार हो सकती है। सी कैन हैव अ बाइसिकल, सी कैन हैव अ बाइसिकल, उसे जो है एक साइकिल हो सकती है। यू कैन हैव अ फरारी, आपको जो है एक फरारी कार हो सकती है। अब यहाँ पे जो है हम थर्ड स्ट्रक्चर को जानने का काम करते हैं, उससे हम सीखने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। यू कैन हैव गॉन होम, यू कैन हैव गॉन होम। क्या कहा हमने, हमने कहा यू कैन हैव गॉन होम, तुम घर, आप जो है घर जा सकते थे। कि क्या बताने का काम करता है, पास्ट का बताने का काम करता है, पास्ट को सब सिखाने का काम करता है। यू कैन हैव टोल्ड हिम, आप उसे बोल सकते थे। यू कैन हैव टोल्ड हिम, आप उसे बोल सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। ये आपका पछतावा है, रिपेंट देने का सेंस देता है, रिपेंट को बताने का काम करता है। यू कैन हैव स्पोकन इंग्लिश, यू कैन हैव स्पोकन इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते थे लेकिन ऐसा आपने किया नहीं, आपने किया नहीं। इसका आपको क्या है, पछतावा है, आपको अफसोस है। ये इस तरह का सेंटेंस जो है आपका सेंस देता है। अब यहाँ पे हम थर्ड पॉसिबिलिटीज जानने का काम करते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटीज को हम सीखने का काम करते हैं कि थर्ड कैन के साथ क्या पॉसिबिलिटीज हो। अब यहाँ पे कैन के साथ जो थर्ड पॉसिबिलिटीज बनती है वो होती है आपका सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस हैड। और यहाँ पे जो है इसके साथ दो तरह की कंडीशन होती है।
कौन कौन सा, तो इसके साथ जो है आप यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। नाउन सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस हैड के साथ नाउन या एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है। ये क्या सेंस देगा, किस तरह का सेंस देगा, हो सकता था, हो सकता था। अब ये किस टेंस को बताने का काम करेगा, किस तरह का सेंस देगा, तो ये जो है आपका पास्ट का सेंस देगा, पास्ट को बताने का काम करता है। अब इसके साथ और किस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस हैड के साथ आप यहाँ पे टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं या यूज किया जा सकता है। अब ये किस तरह का सेंस देगा, किस तरह का सेंस बताने का काम करेगा, किस तरह का मीनिंग देता है, ये मीनिंग देता है पढ़ सकता था, पढ़ सकता था। तो ये किस तरह का सेंस देगा, प्रेजेंट का सेंस देगा या फिर पास्ट का सेंस देगा, तो ये जो है आपका सेंस देगा वो देगा आपका पास्ट का सेंस देने का काम करेगा, पास्ट का सेंस बताने का काम करेगा। अब यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है, जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया उसको हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया किसका, सेकंड वाले स्ट्रक्चर का हमने एग्जाम्पल लिया। यू कैन हैव हैड टू पे, यू कैन हैव हैड टू पे, आपको जो है मनी देना पड़ सकता था, आपको जो है पैसे देने पड़ सकते थे। यू कैन हैव हैड टू बाई अ बाइसिकल, आपको क्या, आपको बाइसिकल खरीदना पड़ सकता था। ये कैसा सेंस देता है, ये पास्ट का सेंस देने का काम करता है, पास्ट को बताने का काम करता है। सी कैन हैव हैड अ पेन, सी कैन हैव हैड टू बाई अ पेन, सी कैन हैव हैड टू बाई अ पेन, उसे एक कलम खरीदनी पड़ सकती थी। लेकिन क्या सेंस देता है, कब का सेंस देता है, तो ये जो है आपका पास्ट का सेंस देता है, पास्ट को बताने का काम करता है। अब यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल देखा, अब हम ऊपर वाले को पढ़ने का काम करते हैं, उसे सीखने का काम करते हैं। He can have had a car, he can have had a car, उसे एक कार हो सकता था, उसे एक कार हो सकता था। ये क्या बताने का काम करता है, ये पास्ट आपका बताने का काम करता है। यानी आपके पास जो है, उसके पास जो है कार हो सकता था लेकिन है नहीं, अभी जो है नहीं लेकिन पास्ट में हो सकता था। यू कैन हैव हैड अ बाइसिकल, यू कैन हैव हैड अ बाइसिकल, आपके पास एक बाइसिकल हो सकती थी लेकिन प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट बताने का काम करता है। यहाँ पे जो हमने आपको क्या किया, एक दो एग्जाम्पल देकर बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने का काम किया, बताने का काम किया, समझाने का काम किया। उम्मीद है कि आप जो है इस स्ट्रक्चर को सीख गए होंगे और इसी स्ट्रक्चर का आप यूज करके आप स्पीकिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं।